नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्ती एफएल फैमिली डे फिल्म बस स्टॉक मार्केट की बात की जाए, फिर से गिरावट भरा माहौल हमें पिछले कुछ समय से विटनेस होता हुआ देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स की बात की जाए 17,000 के नीचे फिर से ट्रेड कर रहा है। रीज़न गैस इस बार का साफ है, बिकॉज ग्लोबल मार्केट की बात की जाए काफ़ी हद तक टूट चुके हैं बिकॉज ऑफ एग्रेसिव रेट हाइक। बट इसी के बीच में गैस एक बहुत बड़ी गलती छोटे निवेशक करते हैं, बॉटम आंकने की कोशिश। बड़े बड़े निवेशक गैस इसमें कभी इंटरेस्टेड नहीं होते, वो हमेशा बिजनेस पे इंटरेस्टेड होते हैं। आने वाले 5 साल 10 साल में क्या होने वाला है उस पर उनकी फोकस होती है। बीच में गैस बॉटम आंकने की जल्दीबाजी में या फिर देरी से बहुत लोगों का मौका मिस भी होता है। जिससे बचने का गैस साफ तरीका है कि आप अपनी एसआईपी करें। म्यूचुअल फंड में अगर आप निवेश करते हैं तो एक तरफा गैस आप निवेश नहीं करते हैं, धीरे धीरे हर महीना कमिट करते हैं। उसी हिसाब से गैस इक्का दुक्का स्टॉक लेके इसमें आप पारी खेल सकते हैं, जिसको मैं भी डिस्कस करने वाला हूँ। बिकॉज इसमें से बहुत सारे स्टॉक्स में 20 से 40-50% के आसपास डिस्काउंट अवेलेबल हो चुका है। तो फटाफट डिस्कस करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। बॉटम कहाँ पे है, टॉप कहाँ पे है, ये गैस कोई मेन मुद्दा नहीं होता है। मुद्दा ये होता है कि ग्लोबली अगर मार्केट गिरेगा तो हमारे मार्केट में वीकनेस आएगी। लेकिन यस, कभी ना कभी गैस ये तबाही रुक जाएगी। जैसे कि हमने कोविड में देखा था, इसके पहले भी बहुत सारे इवेंट हुए थे। रशिया यूक्रेन का ये मैटर हुआ था, मार्केट ने गैस फिर से ऑल टाइम हाई हिट करने की कोशिश की थी। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज गैस आपको अच्छे से पता है कि निफ्टी 50 की टॉप क्लास कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। पिछले कुछ समय से गैस इस कंपनी में 500-600 पॉइंट के आसपास तबाही हमें देखने को मिल चुकी है। आज के कारोबार की बात की जाए तो जी गैस ये निफ्टी इंडेक्स में बहुत ही अच्छा वेटेज रखता है, जिसकी वजह से गैस आज बहुत सारे स्टॉक्स में हमें बहुत ही कम डिक्लाइन देखने को मिला। बट ये भारी भरकम स्टॉक है, जिसकी वजह से गैस इंडेक्स भी काफ़ी डाउन हो चुका था। सो गैस कहीं मैंने 27-28 रुपये खरीदने की पुराई नहीं दी थी। बट येस, इन सब भाव पे गैस अगर आप निवेश नहीं करते हैं ब्लू चिप कंपनी जो कि देश की नंबर 1 कंपनी हमें दिखाई पड़ती है, तो बहुत बड़ी गलती हो सकती है। वैसा नहीं कि आपको जाना है और कल के दिन इसमें हमला बोल देना है। धीरे धीरे गैस इक्का दुक्का स्टॉक लेके अपने पोर्टफोलियो को मजबूत बनाएं। बिकॉज मार्केट में अगर आप टिके रहेंगे तो पैसे ठीक बनेंगे। 2 कारण से गैस रिलायंस गिर रहे हैं। सबसे पहला कारण गैस इनका जो एजीएम था, कोई इंपॉर्टेंट बड़ी अनाउंसमेंट हमें दिखाई नहीं दी। और दूसरा गैस मार्केट में आपको पता है कि वीकनेस का माहौल बना हुआ है, तो बैंक एनबीएफसी गिरा तो ज़रूर है, लेकिन यस उसमें गैस आईटी रिलायंस पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। बिकॉज इसके पहले का जब कोविड का क्रैश आया था, ये और आईटी गैस पूरे इंडेक्स को काफ़ी संभाल रहे थे। तो मेरा ऐसा मानना है कि ऐसी कंपनी आने वाले कल में बहुत बड़ा और ही पैसा बनाएगी। बट येस, इन सब डिप में अगर आप निवेश नहीं करेंगे तो कंपाउंडिंग का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि इसकी फॉलोइंग सीएमपी से आप हर 150 पॉइंट के आसपास फॉल में निवेश करने का प्लान कर सकते हो। ऐसा नहीं कि हर साल ये कंपनी डबल होगी। बट येस, ऐसा मेरा मानना है कि आने वाले कुछ दशक में ऐसी कंपनी का जो डोमिनेशन है पूरे भारतीय बाजार में दिखाई ज़रूर देगा। कंपनी की बात की जाए, लास्ट ईयर का इस प्राइस में मैं इन्फोसिस पर इंटरेस्टेड नहीं था। मैंने आपको साफ साफ बताया था कि इंडेक्स मैनेजमेंट को आप सेंसिबली देखिए। बट येस, इस साल की बात की जाए मैं इन्फोसिस पे इस प्राइस पे काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ। बिकॉज मार्केट में ग्लोबली टेक सेल ऑफ हमें दिखाई ज़रूर दिया है। वाले कल में गैस कोई बड़ी बात नहीं है कि टूट के और भी 100-200 पॉइंट, 250 पॉइंट, 300 पॉइंट करेक्शन दिखा दे, क्रैश भी हो जाए। बट मेरा ऐसा मानना है गैस कि ये सब इंडेक्स के एक बेहतरीन स्टॉक हमें दिखाई पड़ते हैं। पिछले कुछ समय से गैस मैं इन्फोसिस को अब रेगुलर बेसिस पे कवर कर रहा हूँ। बिकॉज उन्होंने कैसे इधर पर निवेश किया बिना सोचे समझे, उन्होंने कैसे स्टॉक को चेस किया। बट अगर आप इधर पर निवेश नहीं करते हैं, जहाँ पे गैस आपको समझ में आता है कि हर 3-5 साल में कभी ना कभी गैस कोई भी इंडेक्स के स्टॉक्स में फॉल हमें देखने को मिलते हैं, तो बहुत बड़ी गलती वाली बात हो सकती है। बट ऐसा नहीं कि इधर पे फुल पैसा डिप्लॉय कर देना है। धीरे धीरे गैस सीएमपी में आप चाहें तो इंटरेस्ट ले सकते हैं। फॉलोइंग गैस हर एक 50-70 पॉइंट के आसपास कभी भी इन्फोसिस में फॉल आएगा, क्योंकि नंबर्स थोड़े से वीक आने वाले। एसेंशियल गाइडलाइंस भी वही इंडिकेट कर रहे हैं। तो मेरा सामान्य गैस की इस करंट मौजूदा प्राइस में आपको ब्लू चिप, स्मॉल कैप, मिड कैप में एक मिक्सचर की बात की जाए, उन सब में बैलेंसली अप्रोच करके निवेश करना चाहिए। कंपनी की बात की जाए तो गैस एलटीआई की बात की जाए, बहुत ही शानदार कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। अगर आपको मिड कैप का मज़ा और लार्ज कैप की गारंटी चाहिए तो ऑफकोर्स गैस मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले एक दशक में ये कंपनी बहुत ही डोमिनेटिंग हो सकती है, जिसमें गैस आने वाले कल में पैसे तो बनेंगे बट दूसरी कंपनी से जो आईटी को बिलोंग करती है उससे थोड़े से फास्ट बन सकते हैं। ऐसा मानना है कि केपीआईटी की बात की जाए, हैप्पीस्ट माइंड की बात की जाए, बिल्डा सॉफ्ट की बात की जाए, छोटी मोटी कंपनी है बट येस उन समय पैसे बनेंगे। बट आपको पता है कि मर्जर के बाद माइंडट्री के साथ ये एक एंटिटी बन जाएगी जिसका मार्केट कैप गैस 1 लाख करोड़ से ऊपर हो जाएगा। और निफ्टी की माफ करिए दोस्तों, निफ्टी आईटी के टॉप 5 कमांडिंग पोजीशन में आ जाएगी। तो पिछले कुछ समय से कैसी कंपनी 4865 के आसपास गई थी और फिर से इसमें वीकनेस का सबक हमें देखने को मिल रहा है। स्टॉक के प्राइस की बात की जाए, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं, गैस बड़ी कंपनी है। 7500 का स्टॉक था, आपको अभी भी 3000 के आसपास डिस्काउंट पे इसमें अवेलेबल दिखाई पड़ रहा है। बहुत ही गुड केस आएगा, जहाँ पे गैस 4250 के नीचे मिलता है और 4000 के आसपास मिलता है, तो वहाँ पे गैस आराम से एकोमोडेशन की जा सकती है। गैस एस्टेल की बात की जाए, 2500 पे मैंने क्लियरली
गैस सबको मना किया था, अवॉइड करने की सलाह दी थी। बहुत लोग पूछेंगे सर प्रिंस पाइप में क्या करना है, छोटी कंपनी है, ऐसी सेक्टर की अच्छी कंपनी है, दोनों को आप होल्ड करें। एस्टेल ने पैसा ज़्यादा लगाइए, प्रिंस पाइप की बात कीजिए उससे कम लगाइए, बट यस होल्डिंग कैपेसिटी गैस ये लंबी होनी चाहिए। 6 महीना में स्टॉक नहीं भागेगा तो आप आगे चिल्लाएंगे सर नहीं भाग रहे हैं, पर 6 साल 5 साल का अगर आप हॉरिजन रखते हैं, 3 सब कंपनी में एक्मुलेशन करिए। पिछले कुछ समय से सबको अच्छे से पता है कि एस्टेल ने ब्रेकआउट देकर लाइफ टाइम हाई को हिट किया था। कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, हाल फिलहाल में गैस इसने फिर से 2600 का लेवल तोड़ने की कोशिश की थी, बट मार्केट में वीक सेंटीमेंट फिर से आ गया, जिसकी वजह से स्टॉक गिरा। इसके पहले भी गैस कैश में गिरावट नहीं हुई थी, ऑफकोर्स हुई थी, और फिर से ये लाइफ टाइम हाई को हिट किया। 1700 का स्टॉक गैस कब 2600 हुआ, किसी को समझ में नहीं आया। तो यहाँ से गैस आप चाहें तो स्टैगर्ड बाइंग कर सकते हैं। बहुत लोग फिर से 1800 का वेट कर रहे हैं, क्या पता उनका गुड लक अगर होता है उनको प्राइस में मिल जाएगा, बट मैं उतना गैस डाउनफॉल उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, होने का तो कुछ भी हो सकता है। हमारी नीति साफ होनी चाहिए, 2130 और 2150 के आसपास इनको एक सपोर्ट का सिस्टम मिल सकता है। तो यहाँ पे गैस आप थोड़ी मोर एकोमोडेशन कंटिन्यू करें। हर 150 पॉइंट के फॉल पे गैस धीरे धीरे इक्का दुक्का स्टॉक लेके आप एस्टेल जैसे जेम स्टॉक्स में अपने निवेश को कंटिन्यू कर सकते हो। अब की बात की जाए तो देखिए गैस ये बहुत बड़ा डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल नहीं है, बट गैस इसको मैं कवर इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज 1-1.5 साल से गैस एक रेंज बाउंड है, और इस क्वार्टर गैस जो नंबर्स है बहुत डिसाइडिंग होने वाला, और मार्केट गैस एंटिसिपेट भी कर रहे हैं इस क्वार्टर के नंबर्स शायद सरप्राइजिंग हो, बिकॉज पूरे वर्ल्ड में गैस कॉपर के प्राइसेस काफ़ी डल हो चुके हैं, मतलब डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल हो गए हैं जो 6 महीना पहले नहीं था। और ऑफकोर्स कैसे इनके जो ओपीएम बहुत बिगड़े थे उसमें रिकवरी आने की संभावना हो सकती है। कैसे एग्रेसिवली बहुत लोग उसको कवर भी कर रहे हैं। इसके पीछे का रीज़न क्या है, बिकॉज बिल्डिंग मटेरियल्स में गैस फिर से एक रिकवरी आना स्टार्ट हो चुकी है। पेंट में गैस एशियन पेंट ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई हिट कर दिया, तो बिल्डिंग मटेरियल्स गैस जो कॉम्पोनेंट हमें देखने को मिलते हैं घर बिक्री होंगे, उसमें वायर्स केबल्स पाइप पीवीसी इनका डिमांड जरूर आउटलुक बढ़ेगा। तो मेरा ऐसा मानना है सबके पास ये कंपनी है तो होल्ड करें। इधर पे गैस हमने होल्ड किया था तो ही पैसे 3x हुए हैं, अभी हम लोग होल्ड कर रहे हैं बिकॉज हम लोगों का जो कन्विक्शन है हमेशा एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का होता है। तो अगर आप देखें तो 1-1.5 साल से गैस इसने कोई परफॉर्मेंस नहीं दिया, बट मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको निचले भाव मिलता है और मार्केट का करेक्शन होता है और भी ट्रेमेंडस होता है, 2350 2250 के आसपास मिलता है, वहाँ पे गैस बेझिझक ऐसी कंपनी में लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से आप धीरे धीरे स्टैगर्ड बाइंग कर सकते हैं। पीएल की बात की जाए बीच में गैस भाग के 1200 के आसपास गया था, बट हमेशा गैस कोई स्टॉक में एक तरफा तेजी नहीं हो सकती, और मेरा मानना था कि इसमें करेक्शन बहुत ही रिक्वायर्ड था, बिकॉज कोई भी स्टॉक में गैस एक तरफा तेजी होती है एक बबल फॉर्मेशन हो जाता है। ऑल्दो गैस वीबीएल के वैल्यूएशंस अभी मुझे क्वाइट इंटैक्ट दिखाई पड़ते हैं, और बहुत ही क्विक टाइम में गैस इसमें 160 पॉइंट के आसपास फॉल हो चुकी है। नहीं गैस की फॉल रुक गई है। इसके पहले गैस हमने जो एंटिसिपेट किया था एक फॉल हमें 950 के आसपास देखने को मिली थी, और फिर से गैस ये पॉइंट भाग के 250 के आसपास भागता हुआ दिखाई दिया था। तो यहाँ पे गैस जब इनके नंबर्स आए थे और बहुत ही हिस्टोरिक वे में अच्छे थे। रही बात मार्केट कैप की, तो बड़ी कंपनी है, 60,000 करोड़ की 70,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, प्राइस होल्डिंग गैस 22 के आसपास है। तो मेरा ऐसा मानना है गैस कि अगर 1000 का लेवल सस्टेनेबल नहीं होगा आने वाले कल में गैस शायद 970 950 और गुड केस में 930 के आसपास भी जा सकते हैं। वहाँ पे गैस बहुत ही ह्यूज एक्युमुलेशन मत कर लीजिएगा, धीरे धीरे गैस चाहें तो वीबीएल में अगर आपकी रैली मिस हुई थी ऑफकोर्स कंटिन्यू करिएगा, बिकॉज इसके पहले गैस जब प्राइस 300 के आसपास था हमने बहुत बार कवर किया था, बहुत ही क्विक टाइम में गैस 2 साल में ही पैसे 4x हो गए। तो फिर गैस हमने उसको होल्ड करें, बिकॉज कंपनी के फंडामेंटल्स में मुझे कोई भी खराबी दिखाई नहीं पड़ती। स्टॉक मार्केट में गैस करेक्शन एक नॉर्मल पार्ट होता है। तो यहाँ पे गैस वीबीएल में अगर आपको निचले भाव पे एक्युमुलेशन करने का मौका मिलता है, इस पर आप फोकस कर सकते हो। इसमें कमेंट्री आरती को लेकर भी होगी। आरती में गैस फिर से हमें 900 के आसपास लेवल्स देखने को मिले थे, और फिर से गैस हमें 120 पॉइंट के आसपास फॉल होता हुआ देखने को मिल रहा है। आज भी अगर आप देखें 3% इंटरडे डाउन था। तो गैस जो मन अगर आप चाहें तो दीपक को भी सीएमपी में एक्युमुलेट कर सकते हैं। दीपक को गैस आज मैंने एक वीडियो में कवर भी किया है। आरती की बात की जाए डीमर्जर को लेकर गैस जो न्यूज़ है अभी तक कंफर्म होते हुए देखने को नहीं मिली है, कब तक होगा ये एक प्रश्न मार्क है। बट आरती की बात की जाए बेंजीन को लेकर इस कंपनी बहुत एग्रेसिव है, और जो कंपनी गैस भागते हुए मार्केट में भागे और गिरते हुए मार्केट में भी गिरे, इसका संकेत है कि सेंटीमेंट पे वो प्ले कर रही है। बट मेरा ऐसा मानना है कि Q3 के नंबर्स Q2 के नंबर्स ठीक ठाक आने वाले, और Q2 से अच्छा गैस इनके Q3 के नंबर्स आ सकते हैं, जैसे गैस मैनेजमेंट ने क्लेम करने की कोशिश की है। तो यहाँ पे गैस निचले भाव पे 750 730 740 के आसपास मिलते हैं। तो बिना डरे हुए गैस धीरे धीरे आप आरती इंडस्ट्रीज में भी SIP कर सकते हो। ESL की बात की जाए ये कैसे एक ऐसा स्टॉक है जिसको मैं लगता है मुझे पर्सनली स्टॉक ऑफ द डिकेड हो सकता है। ऐसा नहीं कोई मैं न्यूज़ बेस्ड बात बोल रहा हूँ, हमारे गैस इर्द गिर्द में जो एक्टिविटी ऑब्जर्व हो रही है, बहुत लोग हज़ारों लोग लाखों लोग करोड़ों लोग डिमेट अकाउंट ओपनिंग करवा रहे हैं। ऑफकोर्स गैस एंजल वन और CDSL आप पे डिपेंड करता है, आप किसको चूज़ करेंगे। बहुत ही सेफ साइड में जाना चाहते हैं तो ही कॉम्पिटिटर है NST और CDSL, जबकि प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए। बट येस एंजल वन भी कैसे एक अच्छी कंपनी को आप उसमें निवेश किए हैं, होल्ड कर रहे हैं, आप कंटिन्यू कर सकते हो। ESL की बात की जाए बीच में गैस स्टॉक
भाग के 1450 के आसपास गया था, बहुत लोगों को लगा भी था, इवन मुझे भी लगा था ब्रेकआउट हो जाएगा, बट निफ्टी का 1200 पॉइंट अगर फॉल हो जाएगा तो ऑफकोर्स प्रॉफिट बुकिंग तो देखने को मिलेगी, बिकॉज सब लोग ऐसे इन्वेस्टर नहीं होते हैं, बहुत लोग ट्रेडर भी होते हैं जो अपना जो पोजीशन को स्कोर अप करते हैं जिससे मार्केट वीक होता है। बट मेरा ऐसा मानना है कि जो लोग निकल रहे हैं निकलने दीजिए, बट CMP में अगर आप इंटरेस्ट लेते हैं तो हर 50 के फॉल पे आप ऐसे जेम को लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकते हो। टाटा पावर की बात की जाए तो जिनके टाटा पावर में मैंने कभी भी गाइस 300 के लेवल पे 250 के लेवल पे आपको रिकमेंडेशन नहीं दी थी, बाई का सलाह भी नहीं दिया था। बट येस, अभी के टाइम में आप चाहे गाइस टाटा पावर इस अच्छी कंपनी जो 1 साल लो के आसपास ट्रेड कर रही है, इस पर आप थोड़ा थोड़ा निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। लोग बोलेंगे सर कि मैंने IEX पे निवेश किया 150 के लेवल पे, 170 के लेवल पे, 200 के लेवल पे, उन सब में भी कंटिन्यू करिए। IEX की बात की जाए तो ऑफकोर्स वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का लेवल तोड़ के सुपर एमओस की तरफ आगे बढ़ रही है। बट मेरा ऐसा मानना है कि टाटा पावर एक ऐसी कंपनी है जिसमें टाटा का नाम के साथ साथ आने वाले कल का जो EV का थीम है ये भी जुड़ा हुआ है। तो ऑफकोर्स कोई भी स्टॉक ऐसे भागता है तो गिरावट होता है, कॉन्सोलेशन होता है, और इस बात को पकड़ के चलिएगा कि अगर 200 का लेवल ये सस्टेन नहीं कर पाएगा 190 175 के आसपास भी जा सकता है, बिकॉज इसके पहले कैसे इसने 192 के आसपास लेवल को छूने की कोशिश की थी और फिर से एक तेज़ी हमें देखने को मिली थी। तो गुड केस में गैस आप चाहें तो 200 के आसपास निवेश करने का प्लान कर सकते हो, और कभी भी गैस वहाँ से हर 10 पॉइंट के आसपास फॉल होते हैं तो थोड़ा थोड़ा गैस एकोमोडेशन 3% के आसपास वेटेज के साथ आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। और मेरा गैस सलाह यही होगा कि Q2 के नंबर्स के बाद ही अगर आप इसमें थोड़ा सा फोकस करते हैं तो ऑफकोर्स ये बहुत ही अच्छी बात होगी, बिकॉज यहाँ पे गैस जो एनर्जी कंजम्पशन है उसको लेके प्रश्न मार्क है। बट मेरा ऐसा मानना है कि इसके आने वाले कुछ डिकेड्स में कंपनी का फ्यूचर बहुत ही मजबूत है। स्टॉक की बात की जाए ऑफकोर्स गैस ये डिजर्विंग कैंडिडेट है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये गिर रहे हैं तो आपके लिए गैस एक फाइनल मौका है जब आप चाहें तो PI जैसे दिग्गज कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। PI इंडस्ट्रीज को लेकर इसके पहले भी मैंने बहुत बार आपको अपडेट दी है। बिजनेस कैसे अच्छा परफॉर्म करना और एक स्टॉक अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाना दोनों अलग अलग चीज़ होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि बिजनेस बहुत अच्छा परफॉर्म करता है और स्टॉक परफॉर्म ही नहीं कर पाता। आपने देखा कि बर्जर पेंट का इस लास्ट क्वार्टर के नंबर्स एशियन पेंट से भी अच्छे थे, बट एशियन पेंट ऑल टाइम हाई पे चला गया, बर्जर नहीं जा रहा है। बट इसका मतलब ये नहीं कि इसके आने वाले कल में नहीं जाएगा। आपको समझ में आना चाहिए कि आपका थीम क्या और आप कितना लंबा होल्ड कर सकते हैं। मार्केट में गैस आप आए हैं तो ऑफकोर्स वो 2 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात वाली कहानी मत करिए। आप लॉन्ग टर्म गैस होल्ड करें, कन्विक्शन करें, मार्केट गिरेगा फिर से भागेगा, एक लंबा कॉन्सोलेशन के बाद फिर से हमें एक तेज़ी का माहौल दिखाई पड़ेगा। PI की बात की जाए पिछले गैस अगर आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें 3 साल 2.5 साल पैसे ही नहीं बने और उसके बाद क्या हुआ गैस सीधा ये स्टॉक 4x होता हुआ देखने को मिला। तो स्टॉक मार्केट में कैसे बिहेवियर है और आप इसको बच नहीं सकते हैं। बट येस हमारे पास हाथ में यही है कि मार्केट को गिरना होगा, वो गिरेगा, भागना होगा भागेगा। हमारे गैस SIP कंटिन्यू होने चाहिए, हमारी अर्निंग्स आती हैं उन सब में गैस इक्का दुक्का स्टॉक लेके अपने पोर्टफोलियो को मजबूत बनाएं। यस बहुत स्टॉक को गैस मैंने कवर नहीं किया इसमें, जैसे बजाज फाइनेंस की बात की जाए या फिर मुथूट फाइनेंस की बात की जाए और वेरियस कंपनी की बात की जाए, उसको गैस मैं क्वाइट बहुत ही एग्रेसिवली आने वाले Q2 के नंबर्स का वेट कर रहा हूँ और देखते हैं कि नंबर्स कैसे आते हैं। यस बजाज फाइनेंस का इस लिस्ट में नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको मौका मिलेगा तो आपको छोड़ देना है। आप अपना सेंसिबली जो सेंस है उसको यूज़ करें। रही बात मार्केट की, हज़ारों मौके हैं, बट मेरा ऐसा मानना है कि इन 10 स्टॉक में गैस फोकस रखिए और धीरे धीरे गैस आने वाले कल में इन सब में अगर आप निवेश करते हैं तो मार्केट अगर तेज़ होगा तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा और गिरेगा तो आपको मौका भी मिलेगा। कौन कौन से स्टॉक आप होल्ड करते हैं कमेंट बॉक्स में चाहे तो अपनी राय को साझा कर सकते हैं और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।